को याद करने के बिना नहीं रह सकते, वैसे बाप भी बच्चों को याद करने बिना नहीं रह सकते। बाप भी मर्ज करके मिलते रह नहीं सकते। तो आज के दिन साकार रूप में मिलन का दिन। बाप बच्चों को देख रहे हैं और बच्चे बाप को देख रहे हैं। सभी सदा खुश रहते हैं। जो कभी कभी खुश रहते हैं और कोई सदा खुश रहते। सदा खुश रहने वाले बाप की आंखों के सामने घूमते रहते। क्योंकि बाप भी बच्चों के बिना रह नहीं सकते। और बच्चों का कभी भी कोई बात हो जाती है तो वो भी भूलता नहीं है, बाप के पास पहुंचता है। ये नाता ही ऐसा है जो भूल नहीं सकता। बाप कहते मेरे लाडले बच्चे और बच्चे कहते मेरा बाबा। एक दिन भी भूल सकता है, भूल सकते हैं, भूल सकते नहीं, क्योंकि बाप और बच्चों का ऐसा दिल का नाता है जो दिल में रहता ही है। बाप भी रह नहीं सकता, बच्चे भी रह नहीं सकते।
बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। जिसने चलाई अमृत वाणी, चढ़ जाती सुनकर मस्ती रूहानी। जिसने चलाई अमृत वाणी, चढ़ जाती सुनकर मस्ती रूहानी। भूल जाते माया के दुख दर्द सारे, भूल जाते माया के दुख दर्द सारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। जादू भरा ऐसा दीदार उनका, अतीन्द्रिय सुख में झूले मन सबका। जादू भरा ऐसा दीदार उनका, अतीन्द्रिय सुख में झूले मन सबका। ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे, ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। अपना बना के महान बनाया, दिव्य गुणों से जिसने सजाया। अपना बना के महान बनाया, दिव्य गुणों से जिसने सजाया। डूबी हुई नैया को लगाया किनारे, डूबी हुई नैया को लगाया किनारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। ओम शांति। ओम शांति। जुलाई मास पूरा हुआ। दीदी और दादी दोनों की जोड़ी ऐसी, तो देखो बाजू बाजू में के मंथ में उन्होंने भी शरीर छोड़ा ना, अव्यक्त हुए।
पहले मिलते थे साकार में। दादी को अगस्त मना राखी, है ना, हमेशा दादी राखी बांधती थी सभी को। तो सभी को ये दिन, ये मास दादी को जिन्होंने मिला है साकार में, है ना, याद करते होंगे अपने पुराने दिन। बाबा ने भी आज याद और मिलन, दो अलग है। बाबा बच्चों को याद करते, कितनी बड़ी बात है। आज तक भक्ति में भगवान को हम याद करते थे, है ना। अभी यहाँ उल्टा है, लोगों को मानने में नहीं आएगा भगवान कैसे हमें याद कर सकते हैं, है ना। हमारी विशेषता, हमारी कला, हमारा गुण, हमारे पास जो भी है वो शिव बाबा के पास नहीं। तन भी नहीं, धन भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो तो निराकार है ना। हमारी मदद लेते बाबा विश्व कल्याण के लिए, विश्व परिवर्तन के लिए, ये भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाबा को हमारी मदद चाहिए। बाबा की याद करता है, याद माना बाबा को हेल्प चाहिए। किसी को भी हम याद करते हैं साकार दुनिया में, नीचे लौकिक में भी, तो क्यों याद करते हैं। याद भी तीन प्रकार की है, योग के लेसन में बताते हैं, है ना। एक है स्वार्थ वाली याद, हम सबको रोज याद नहीं करते, पर जिस व्यक्ति की जब जरूरत है। बाकी ऐसे याद नहीं करेंगे तो भी क्या कहते हैं, आज क्यों याद करना हुआ, आज क्यों याद किया। या जब भी किसी का फोन आता है तुरंत एक नेगेटिव थॉट्स तो आता ही है कि पता नहीं उसको क्या काम होगा। नहीं, हमको लगता है कि वो तो याद तभी करते जब जरूरत है ना। एक है निस्वार्थ, निस्वार्थ याद, वो शिव बाबा ही कर सकते हैं। संसार में कोई भी नहीं कर सकते, कहीं ना कुछ स्वार्थ हमारा रहता है। दिल से याद करना, प्यार से याद करना, निस्वार्थ याद बाबा करता। देखो हम, हमारे तक पहुंचती भी है वो याद कि बाबा हमें याद करते हैं। हमारा हम स्व परिवर्तन कर देंगे, हम देवता बन जाएंगे, हम स्वर्ग विस्थापन कर देंगे, तो बाबा को क्या फायदा, बताओ। कोई फायदा है बाबा को? कोई स्वार्थ है बाबा को? जो बाबा में मदद कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, रोज सुबह उठकर इतना 3 पेज बाबा में मुरली सुनाते हैं। हमारी आत्मा में अभी भी कुछ न कुछ डिफेक्ट है, अवगुण है, कमी है, कमजोरी है, विकार है ना। तो परफेक्ट बनाने के लिए, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए बाबा हमें याद करते। बाबा को हमें बनाना है, हम बनना चाहे या नहीं चाहे अलग बात है। और एक बच्चे को नहीं, सभी बच्चे को। आज की मुरली भी ऐसी है, साकार मुरली सारी, है ना। तो हमारी याद, बाबा हमारी याद के बिना, याद करके बिना रह नहीं सकते, हमारे बिना बाबा नहीं रह सकते हैं। और हम क्या कहते हैं, हमारी कंप्लेन हमेशा क्या रहती है, बोलो। हम्म हमारा अनुभव क्या कहते हैं, कहता हम्म है अनुभव याद का कि नहीं है? नहीं बोल रहे, नहीं है अनुभव, किसी को भी याद का अनुभव नहीं है। भूल जाते हैं नहीं याद करके। हाँ, भूल जाते हैं ना। तो बाकी सब नहीं भूलते, पर बाबा को ही भूल जाते हैं। और बाबा किसी को भी याद नहीं करते हमारे बिना, है ना। कुछ काम दूसरा है ही नहीं बाबा को। हमारे पास तो हम कहेंगे बहुत काम है, ऐसा। तो इसीलिए हमें बाबा जितना हमें याद करता ना, उतना हमें बाबा को याद करना है। क्योंकि सारे संसार में चक्कर लगा के देख लो, 4 युग में भी चक्कर लगा कर देख लो, बाबा से जो हमें प्राप्ति है वो कहाँ से भी, किसी से भी नहीं है। तो जितना याद करेंगे, जिसको देखो आप ज्यादा याद करते, तो आप मिलने की कोशिश करेंगे नहीं।
मिलने जाएंगे या तो वो मिलने आ जाएंगे ऐसा। तो बाबा भी परम धाम से, बाबा ने भी बोला ना कि मैं बच्चों से मिलने आता हूँ, मिलन, ये अभी मिलन कहेंगे। साकार में नीचे जब बाबा आते मुरली चलाते हैं तो बाबा बच्चों को देख रहे, बच्चे बाबा को देख रहे, है कि नहीं ऐसा? बाबा ने बोला ना, बाबा जब तक तन में नहीं आते, बाबा को भी तन चाहिए, आधार चाहिए, आंखें चाहिए देखने के लिए साकार में, है ना? तो बाबा जब देखो रथ लेते हैं, जिस रथ में आते हैं उस रथ की जो आंखें, उसके द्वारा बाबा हमें देखते हैं। बाकी ऐसे तो बाबा देख नहीं सकते ना। हम भी बाबा को कैसे देखेंगे, बाबा नीचे आए नहीं तब तक, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी शक्तिशाली नहीं है जो हम दिव्य बुद्धि बाबा ने तो दी है, पर इतना दिव्य बुद्धि हमारी नहीं बनती है जो हम बाबा को देख सके। तो बताएं, बाबा कोई ऐसा तो कहने के लिए बिंदी पॉइंट लाइट, पर इतना बड़ा भी रूप नहीं बाबा का जो हम देख सके। बाबा एक शक्ति है, हमेशा याद करना है। और आप जितना याद करेंगे तो उतनी शक्ति का अनुभव होगा, है ना? और वो शक्ति से, याद एक है पर वो याद से हमारे अंदर सहन शक्ति आएगी, परखने की शक्ति आएगी, निर्णय करने की शक्ति आएगी, तो पता चलता है कि मेरी याद है। देखो हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, परखने की शक्ति नहीं, निर्णय शक्ति नहीं है, मतलब हम जितना बाबा को याद करना चाहिए उतना नहीं करते हैं। ये स्थूल में भी पावर हाउस से पावर आता हमारे घर तक, है ना? तो हमारा कनेक्शन है हाउस का पावर हाउस के साथ। तो एक ही पावर आता है ना, उसमें से जो भी साधन चलाना, लाइट, फ्रिज, टीवी, मोबाइल की बैटरी चार्ज करना, जो भी करना वो ट्रांसफर होता है। तो ऐसे यहाँ पर भी याद एक ही है बाबा की, पर जिस समय जिस रूप में हमें जरूरत है तो वो पावर ट्रांसफर होता है अलग अलग शक्ति में, है ना? तो ये अनुभव करना, बाबा ने कितना विस्तार से बताया सारा। दादी की विशेषताएं अभी सुनेंगे पूरा मास। पहले तो सोचना पड़ता था ये सब, ये अच्छा है मधुबन से हमारे पास रोज आता है। आज 2 तारीख है। दादी की विशेषता है सच्चाई सफाई के आधार पर सदा निर्माण चित्त। हमेशा दादी सुनाती थी जहां भी जाती थी कि लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला, एकदम ऑथोरिटी से दादी बोलती थी। हमारे अंदर ऐसा कोई एक गुण विशेषता है स्ट्रांग जो हम किसी को बोल सके। नहीं तो क्या कहते हैं कि भी ये तो झूठ का झाड़ है। हम्म, इनका झूठ तो फोर फादर से चला आया, ऐसा नहीं, ये नेचुरल हो गया हमारा, हमें पता ही नहीं चलता कि हम झूठ बोल रहे हैं और ये झूठ है। तो बोलते क्या करे बेन, ये तो करना पड़ता है, नहीं तो नहीं चलेगा, ये सब, है ना? अवगुण को हमने रखा है, अवगुण के आधार पर, विकारों के आधार पर हम अपना कर्म करना चाहते हैं तो वो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। दादी लोगों ने ऐसा नहीं किया, किसी को डर नहीं था, मतलब झूठ भी इसलिए नहीं बोलते थे, हमारे अंदर डर है इसलिए हम झूठ बोलते हैं, है ना? कनेक्शन है ये सब सारा। तो देखो उन लोगों ने कभी झूठ नहीं बोला, सच्चाई सफाई, है ना? निर्माण चित्त, मन, मन का सूक्ष्म फॉर्म, मन के अंदर भी ईगो नहीं, ईर्ष्या नहीं, कुछ भी नहीं, है ना? निर्माण, बच्चों के साथ बच्चे जैसा, दादी को हमने देखा बच्चों का प्रोग्राम में, बड़ों के साथ बड़े जैसा, वीआईपी के साथ वीआईपी जैसा, है ना? दादी जी कहती मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। वे सदा ध्यान रखती कि मेरे दिल में कोई के प्रति व्यर्थ कीचड़ा ना हो। सच्चाई सफाई के आधार से वे सदा निर्माण चित रही। वह हम सभी को यही शिक्षा देती कि अंदर में इम्प्यूरिटी का, देखो झूठ का जो कनेक्शन है ना वो अपवित्रता है। हमारे अंदर अपवित्रता है तो हम झूठ बोलते हैं। झूठ और ठगी का किचड़ा नहीं होना चाहिए।
ठगने की कोशिश नहीं, नहीं तो क्या कहते कि ये तो ठग है। ठगी करते हैं ऐसा। स्वभाव संस्कार की गंदगी भी साफ स्वच्छ बनने नहीं देती है। अभी हम पानी को मैला या स्वच्छ स्थूल में, या कहेंगे घर गंदा है, ऐसा कपड़े गंदे हो गए सब। अभी स्वभाव संस्कार कैसे गंदे होते हैं बताओ? किस प्रकार की गंदगी है स्वभाव में, संस्कारों में? और हम कहते मेरा बेन क्या कर, अभी मेरा स्वभाव ही ऐसा है ना? तो कौन सी गंदगी है बताओ? विकारों सभी बाबा बोलते पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार, शूद्रपन का, माया, रावण, असुर, यही बात आती है ना? नहीं, तो ये गंदगी हमारे अंदर है, वो स्वच्छ बनने नहीं देती है। इसलिए बाबा बोलते हैं उनको निकालो, पुराने को भी नया धारण करो। ईश्वरीय संस्कार, ईश्वरीय स्वभाव। शिव बाबा का जो स्वभाव संस्कार है वो मेरा है, ब्रह्मा बाप का जो है वो मेरा है ना? तो ऐसा, तो वो हमें स्वच्छ नहीं बनने देती। जरमुई जगमुई, देखो ये हमारे स्वभाव संस्कार को गंदा करता है। जरमुई जगमुई, परचिंतन, परदर्शन। परचिंतन और जरमुई जगमुई में अंतर है, देखो फाइन लाइन है दोनों के बीच में। जरमुई जगमुई मना, बताएं कि हम क्या करें, शादी में जाना, चलो जाओ, बाबा मना नहीं करता, शादी में जाओ, कहीं भी जाओ। फिर हम वहां से एक सब्जेक्ट ले आएंगे, नहीं उन्होंने ऐसा डेकोरेशन किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा किया, ये करते तो अच्छा होता, है ना? जरमुई जगमुई। हमको क्या लेना, जिसको जो पसंद है करे, सबको हर एक की अपनी पसंद होती है। नहीं, हम तो वहां व्यवहार करने गए थे, वहीवट करने नहीं। हमें समझ में नहीं आता कभी कभी कई बातें, है ना? और परचिंतन माना आत्मा का चिंतन छोड़कर स्वचिंतन। बाबा ने काम दिया हमें, स्व माना आत्मा का ही चिंतन करना 24 आवर्स निरंतर। आत्मचिंतन माना मैं आत्मा, पहले मैं आत्मा कैसी थी, अभी मैं कैसी बन गई हूँ, और फिर मुझे कैसा बनना है। यही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मैं सतयुग में थी, मैं देवता थी, फिर त्रेता। सारा दिन कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा स्वचिंतन में। मैं आत्मा परम धाम निवासी, मैं परम धाम से आई हूँ, मुझे वापस जाना है, परमात्मा पिता की मैं संतान हूँ, कितनी सारी बातें हैं। पर आत्मा क्या करती? आत्मा अपना चिंतन छोड़ के अपना देह का, हम्म दूसरों की तो बात ही छोड़ो, आत्मा के लिए देह भी पराया है। अपना नहीं, अपना होता तो आत्मा अपने साथ लेके जाती, जाती नहीं, माना दूसरा है, पराया है ना? तो शरीर का चिंतन करना भी परचिंतन है, ठीक है? और सारा दिन सबसे पहला शुरुआत वहां से ही होती है। आज मेरा शरीर को ये हुआ, वो हुआ, मैं क्या खाऊं, मैं क्या पहनूं, मेरा शरीर को आज ये हुआ, वो हुआ। और खुद तो ठीक है अंदर चिंतन, पर वर्णन में भी आता है। 10 को फोन करके बताएंगे आज मेरा सिर दर्द है, सिर भारी हो गया, ये खाओ, वो खाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ। ये सब पर चिंतन ही कहेंगे। देखो पहले हमको पाप पुण्य की परिभाषा पता नहीं था। हमको लगता था कि दूसरों का परचिंतन करना वो परचिंतन। बाबा तो कर्म की यहाँ बहुत गूढ़ और सूक्ष्म फिलोसॉफी बता रहे हैं। दूसरों की तो करना ही नहीं है, पर अपना देह का भी चिंतन नहीं करना है। साधन है, ध्यान रखना है, पुरुषार्थ करना ही साधार पर। मतलब नहीं सारा दिन हम अपने देह को याद करते रहे। अब देखना सारा दिन आत्मा का, बहुत आत्मा के बारे में हम बहुत कम सोचते हैं, और शरीर के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो वो परचिंतन ही, तो वो भी पाप के खाते में ही जमा होता है, क्योंकि शरीर समझते, शरीर समझकर कर्म करते तो विकर्म ही होता है ना? क्योंकि पैदाइशी विकारों की है ये शरीर। इसलिए आज बोलते बाबा दादी लोगों ने वो किया, देखो जरमुई जगमुई नहीं की, परचिंतन नहीं किया,
और हमने देखा दादी लोग छोटे से छोटे सेंटर पर भी जाते थे पहले, कैसे ट्रेन में बैठकर हमने देखा। हम्म इतना सुख सुविधा साधन नहीं होता था, और कोई भपका भी नहीं चाहिए, कोई सो भी नहीं चाहिए कि इतने लोग आ जाए। हमने देखा हमारे छोटे छोटे सेंटर में कितनी बार दादियाँ आती थी, बहुत खुशी से आती थी, है ना। हमने देखा है। मम्मा देखो कैसे जाती थी दादियाँ, सब शुरू में गई सेवा पर तो बाबा भेजते थे, जाके देखो वो लोग कहाँ रह रहे, क्या कर रहे। आजकल तो पहले सुख सुविधा देखेंगे, हम्म प्रोग्राम फिर जाएंगे। उल्टा है अभी, पहले ऐसा नहीं था, है ना। वो लोग ऐसा सोचते ही नहीं थे। प्रदर्शन, हम्म दूसरों का दर्शन करना, हमें स्वदर्शन करना है, स्व का दर्शन करना है, नहीं तो दूसरों का दर्शन करते रहते सारा दिन। उसने क्या पहना, क्या कैसा, मतलब हम अनुभवी है सब बातों का, ठीक है। तो बुद्धि में किचड़ा भर जाता है, ये सब करने से बुद्धि में किचड़ा भर जाता है। खुद को निर्दोषी और दूसरों को दोषी बनाना, यह भी सफाई नहीं है। अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, बोला इसने ऐसा किया नहीं इसीलिए ऐसा, ऐसा, है ना। तो ऐसा नहीं करना, दादी लोगों ने ऐसा नहीं किया, यह भी सफाई नहीं है। इसलिए सच्चे बनो, साफ बनो, जरा भी अंदर दे अभिमान न हो। ये सारी बातें जब अपने को देह समझते हैं, आत्मा भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ, तो फिर देह का अभिमान आता है। और ये देह अभिमान आया माना किचड़ा आया। और ये दादी ने वर्णन किया, देखो दादी की विशेषता के आधार पर। तो उन्होंने के अंदर देह का भान भी नहीं था, देह भी नहीं समझते थे, आत्म स्थिति बोलते थे, आत्म शब्द बोलते थे ये लोग, हमने सुना। आत्म स्थिति में रहते हैं सारा दिन निरंतर 24 आवर्स, है ना। कि उन्हों का कनेक्शन एक बाबा के साथ निरंतर और सदा रहता था, हमारा नहीं रहता है। इसलिए माया बीच बीच में हमारे से गलती कराती है, हमारे से विक्रम करा देती है। फिर अंदर रियलाइज भी होता है, पर क्या फायदा, एक बार कर्म तो हो गया ना, उसकी भी सजा है हमारी। इसलिए अटेंशन, बाबा ने 2 दिन पहले सुना ना, हमने अटेंशन रखना है, और नहीं रहता है, अलबेलापन आ जाता है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो आज 2 तारीख की बाबा की मुरली है, सुनते हैं। बाबा देखते हैं ना हमारा चार्ट, तो फिर वर्णन करते हैं। सार है मीठे बच्चे, कभी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। वही करते हैं ना, हम थक जाते हैं तो फिर छोड़ देते हैं। याद में कभी नहीं थकना, बाबा कहते हैं। और जो याद में रहते हैं ना, वो कभी थकते नहीं है। ब्रह्मा बाबा का प्रैक्टिकल अनुभव है। माउंट आबू से नीचे आबू रोड तक आते थे चलकर, और वो भी कितने एज, 60 इयर्स में शिव बाबा ने प्रवेश किया, 14 साल वहां रहे कराची में, फिर भारत में आए। तो हिसाब करो उस समय बाबा की एज कितनी होगी। और वो भी खाली खाली नहीं, सामान भी साथ में, नीचे से आबू रोड से ऊपर लेके जाना। यीशु दादी से एक बार हमने अनुभव सुना था ना, तो बच्चे भी नहीं थकते थे बाबा का उमंग उत्साह देखकर। हम थकते क्योंकि हमारे जीवन में उमंग उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है ना, नेगेटिव है, वेस्ट है, ऑर्डिनरी है, इसलिए हम थक जाते हैं, बाकी थकेंगे नहीं। सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने से व स्वीट बनने के लिए याद में रहो। देखो बाप का प्यार भी, याद प्यार 2 शब्द है, नहीं। याद करेंगे तो प्यार मिलेगा, सीधा हिसाब। याद नहीं करेंगे, बाबा से कितना भी प्यार मांगेंगे, बाबा तो है ही प्यार का सागर। भक्ति में गाया हमने कि तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बूंद माना ये मुरली, 3 पेज रोज, एक एक बूंद बाबा हमें देते हैं। तभी हमने गायन किया भक्ति में, है ना। तो बूंद क्या, अभी तो पूरा सागर हमारा है।
अभी हम प्यासे हैं ऐसा नहीं कहेंगे, वो गीत अभी हम नहीं गाएंगे, इसलिए बाबा पहले वो गीत रखते थे और फिर उसका मीनिंग भी समझाते थे। अभी हम प्यासे हैं ऐसा कहेंगे? पानी पीते, जैसे जैसे पानी पीते जाते प्यास बुझती है, फिर आधा ग्लास है तो भी नहीं पिएंगे, छोड़ देंगे। ऐसे यहाँ देखो, आत्मा का ज्ञान जितना हम रोज सुनते जाते हैं तो ये अनुभव होगा, आत्मा की प्यास बुझती। आज तक हम सुनते थे तो भी हम लगता था कि कुछ अधूरा है और कुछ ज्ञान मिलना चाहिए। ये ज्ञान मिलने से बाद ऐसा कभी हुआ? अनुभव से बताओ आप सब, मैं तो अनुभव से बताती हूँ। अभी कहाँ जाने की जरूरत ही नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कि आत्मा की प्यास बुझती जा रही है रोज रोज, है ना। ये पहले हमारे जन्म का पता नहीं था, हमारा जीवन के बारे में पता नहीं था, मृत्यु के बारे में पता नहीं था, मृत्यु के बाद क्या वो भी पता नहीं था, कर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है ना। अभी देखो सारा नॉलेज आया हमारे अंदर, वही तो हम ढूंढ रहे थे, इसी ज्ञान को, है ना। तो आप अनुभव करना, जितना जितना मुरली सुनते जाएंगे आत्मा तृप्त बनती जाएगी, उसको भी कहीं जाने की दरकार नहीं, जाएगी भी नहीं आत्मा कहाँ पर भी, मन भी कहाँ भी नहीं जाएगा। यही तो मन भी तो ढूंढ रहा था ना, हमारा बुद्धि भी यही ढूंढ रही थी। तो मन बुद्धि न देह में जाएगा, न देहधारियों में जाएगा, न वस्तु पदार्थ में जाएगा, न ये संसार में जाएगा। अभी भी जा रहा है, मतलब ये ज्ञान से हमारी आत्मा की प्यास बुझ नहीं रही है ना। तो स्वीट बनने के लिए, स्वीट माना निर्विकारी, ठीक है। याद के बिना आत्मा निर्विकारी नहीं बन सकती है, निराकारी नहीं बन सकते हैं, निरहंकारी भी नहीं बन सकते। प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण अथवा परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? कल परसों बताया था ना, प्रैक्टिस, अभ्यास। सुबह उठ के हमें ये याद आना चाहिए कि ये लक्ष्मी नारायण बनने की स्कूल है, ये सत्युग में जाने के लिए ज्ञान है ना। और सत्युग में देखो देवताओं का क्वालिफिकेशन है, ये सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनने का ये ज्ञान है। और उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारी आत्मा में कोई कला नहीं रही है, कोई विशेषता नहीं है, लानी पड़ती है। आध्यात्मिकता नेचुरल नहीं है हमारा, जबकि नेचुरल होना चाहिए, नहीं, शांति प्रेम सब। उत्तर है, जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो, प्यार के सागर बाप को याद करो, तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। बुक से हमारी हर एक के पास से होनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। जगदीश भाई ने लिखा है, हेतल बन आपके पास है तो ये पवित्र धन पूरा हो जाए तो 16 कला संपूर्ण पढ़ना, एक एक कला जाननी चाहिए ना। 16 कला क्या है जानेंगे तो हम, पता चलेगा हमारे अंदर। ब्रह्मा बाबा के अंदर ये थी, और प्रैक्टिकल में यहाँ पर पत्र लिखने की कला। बाबा इतना अच्छा पत्र लिखते थे साकार में जब थे बच्चों को, पत्र लिखने की कला, सुनने की कला, सुनाने की कला, हम्म, और फिर मैनेजमेंट बहुत सारी ये थी। वही राजा बनेंगे, वही सत्युग भी चलाएंगे 16 कला वाले, ठीक है। और भी है बुक्स पढ़ना और उसमें से लिखना, अलग करना, 16 कला। पर आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे, सब खिट पीट खिटखिटे सब आया, माना बहुत प्रकार की खिटखिट हमारे जीवन में है, वो समाप्त हो जाएगी 16 कला आने से। मुख्य है 4 सब्जेक्ट, तन मन धन और जन, सब में खिटखिटे है ना आज, ऊपर नीचे होता ही रहता है ये। पर कलाएं हमारे अंदर आ जाएगी ना तो ये सब समाप्त हो जाएगा। तो आज गीत कौन सा होगा? हम्म, तो प्यार का सागर है, शिव बाबा के लिखा तो प्यार का सागर है।
अभी हम ये नहीं गाएंगे तेरी एक बूंद के प्यासे हम, है ना? है कि नहीं है? ओम शांति। प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। बाबा बनाते हैं और हम बनते जाएंगे, तो ये निशानी है। फिर हम कभी किसी के प्यार के भूखे नहीं रहेंगे कि मुझे कोई प्यार से बुलावे, मुझे कोई प्यार से बिठावे, मेरे से कोई प्यार से बात करे। तो उससे तो हम बिगड़, वैसे भी हम बिगड़े हुए हैं और ही बिगड़ जाएंगे। राइट? सुधरेंगे कैसे? कभी कभी बाबा सटका नहीं मारता, हमें मारता है ना। कपड़ा मैला होता है तो क्या करना पड़ता है। तभी हमें किसी से भी प्यार नहीं चाहिए, कोई देदारी से। हम्म। ईश्वरीय प्यार, परमात्म प्यार कम बात है क्या? वो सुबह सुबह बाबा दे देता है, हम बाबा से नहीं लेते ना सुबह सुबह, इसलिए नीचे फिर दूसरों से हम आस रखते हैं। कोई प्यार से बोलते हैं तो उनका मानेंगे, काम करेंगे, अगर नहीं बोला तो नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। तो आप सोचना उसके बारे में। इनको सब कितना प्यार करते हैं, लक्ष्मीनारायण को कितना प्यार करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं। यह मीठा यहाँ ही बनना है और बनेंगे याद से। ऐसे नहीं कि परम धाम जाएंगे, सतयुग में जाएंगे, नहीं। अभी संगम युग में ही बनना है। भारत का योग गया हुआ है, यह है याद। इस याद से ही तुम इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। इन जैसे माना लक्ष्मी नारायण। बाबा के बाजू में हमेशा लक्ष्मी नारायण का पिक्चर, तो ऐसा इशारा करके बाबा बताते थे, बोलते थे कि इन जैसा, ऐसा, है ना? तो यही बच्चों को क्या करना है, मेहनत करनी है। ये हम बने बनाए नहीं हैं, हम बनना पड़ता है और बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। ये हमको घमंड आ जाता है ना। बाबा को देखो पता है, मूल बात है याद। याद ही प्यार देती है। ज्ञान से क्या हो जाएगा? ज्ञान तो बहुत है, पर बाबा को याद नहीं करते ना, याद का ज्ञान नहीं है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो, तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। बाबा कोई जबरदस्ती फोर्स नहीं, चॉइस हमारी है। बाबा कहते बनना चाहते हैं तो, तीन मन का तो है बीच में, ठीक है? नहीं बनेंगे तो बाबा को कोई लेना देना नहीं। बाबा ने भी आज हाथ ऊपर कर दिया। बोलता है बाद में फिर बहुत पछताएंगे। जिनमें याद में रहना पहुंचता नहीं है, वो थक जाते हैं, तो फिर छोड़ देते हैं। तो एक तो है देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पालेंगे। ठीक है? इतना स्वीट कभी नहीं होंगे लक्ष्मी नारायण जैसा, कभी हम स्वीट नहीं बनेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो याद से खींचते हैं, क्योंकि याद में रहते हैं। सिर्फ बाप की याद चाहिए, जितना याद करेंगे उतना बहुत स्वीट बनेंगे। हम सारा दिन काम क्या करते, बाप को याद नहीं करते। बहुतों को याद कर करके फोन करेंगे बिना मतलब, जरूरत भी नहीं है। वो सामने वाला चाहता है नहीं, वो भी नहीं देखते हम, बस बात करने की एक आदत ना। तो इससे अच्छा बाबा को याद करो बैठ के, है ना? तो वो नहीं करते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत याद किया है, याद से स्वीट बने हैं। सतयुग में, सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर में हैं, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में भी बहुत फर्क है। बाबा ने कहा ना, ये साक्षात्कार से सारे पिक्चर्स बनाए हैं, तो आप देखना आज निकाल कर सीडी का पिक्चर, ठीक है? कितना फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं, और राम सीता पर भी कलंक लगाए हैं। लगाए ना, पूरी रामायण बनी। तो बाप कहते बहुत मीठा तब बनेंगे जब समझेंगे कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा है। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण बनेंगे। पर हमको याद से मजा नहीं आती, इसलिए हम क्या करते, अभी 3 महीना वेकेशन था, छुट्टी पर चले गए नहीं।
फिर वो कहेंगे बहुत मजा आया। तो याद में क्यों नहीं ऐसा बोलते कि आज याद से बहुत मजा आया? मैंने तो नहीं सुना आज तक, ठीक है, कि कोई ने ऐसा बोला हो कि याद से बहुत मजा आया। ऐसा कोई अच्छा खाना मिल गया तो बोलते बहुत मजा आया। खाना खा के भी मजा आता है, घूमने फिरने से भी मजा आता है, तो याद से क्यों नहीं आता है? आप सोचो। 14 कला फिर भी डिफेक्ट हुआ, है ना, त्रेता में गए तो, राम सीता बने तो, और फिर डिफेक्ट हो जाती है। 16 कला परफेक्ट बनना है। यहाँ कोई डिफेक्ट नहीं चाहिए हमारे अंदर अभी। धीरे धीरे करके साइंस भी देखो अभी परफेक्शन की ओर जा रहा है, और एक समय आएगा साइंस भी परफेक्ट। सत्युग में वो साइंस होगा। परफेक्ट माना आज साइंस है, उसकी सिद्धि है, साधन है, पर वो सुख भी देता है, दुख भी देता है ना। सत्युग में देखो पुष्पक विमान एक्सीडेंट नहीं होगा, गुलजा दादी से सुना ना हमने, एक्सीडेंट नहीं होता वहां पर। साइंस सुख ही सुख देता है, सत्युग में दुख नहीं देता है। तो यह परफेक्ट साइंस। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है। हम क्या करते हैं, सुख तो देते हैं पर साथ साथ दुख भी देते हैं, इसलिए डिफेक्ट है। सुख ही सुख, शिव बाबा क्या करता, सुख ही सुख देता है, शांति ही शांति देता है, परफेक्ट है ना। ऐसा ज्ञान तो बिल्कुल सहज है। और भी योग में सोचो कि हमारे अंदर क्या क्या डिफेक्ट है। हाँ, हर एक की अपनी अपनी है ना, तो निकालना है। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
साया है मेरे भारत की धरती पर छाया, माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है मेरे भारत की धरती पर। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। आज बाबा की मुरली हमें परफेक्ट बनाना चाहते हैं। जो भी डिफेक्ट है हमारे अंदर वो निकल जाए और हम आत्मा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाए, है ना। भगवान की हमारे प्रति कितनी ऊंची भावना है, आप सोचो। तो उतना हमें भी हमारे लिए रखना पड़ेगा, तभी होगा ना सारा। ये बाबा बाबा रखे उससे क्या होगा। तो आज बाबा कहते ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए, अब वापस तो कोई जा नहीं सकते जब तक पूरा पवित्र न बने। गीत भी सुना ना अभी, कितना अच्छा, वो मेरा फेवरेट गीत, जब भी ओम व्यास ने बनाया ये गीत। और जब सबसे पहले ये गीत बना तो नीचे डायमंड हॉल में दादी प्रकाश मणि सामने बैठी थी और ये ओम व्यास भाई ने सामने गाया स्टेज ऊपर कि अभी हमें वतन की याद आई, वापस जाना है। वो दृश्य, वो सीन याद आता है। और कैसे ऊपर से स्टेज से वो वाला माइक था लेके गाते गाते नीचे आए दादी के पास, है ना। वो माहौल ही कुछ अलग होता है। गीत हमारे इतने अच्छे सुंदर सुंदर बने हुए हैं, है ना। तो याद आए, अभी आत्मा को, आत्मा भूल गई है कि मैं जहाँ से आई हूँ मुझे वापस वहाँ जाना है। तो बाबा रोज रोज याद दिलाते हैं, तो भी हमें याद नहीं आती, स्मृति नहीं आती है, क्योंकि यहाँ नीचे की दुनिया भूलते नहीं है। इसलिए ऊपर की दुनिया याद नहीं आती हमें, निराकारी दुनिया, है ना। सत्युग याद नहीं आता है, जहाँ हमें जाना है और जहाँ रहना नहीं है
वो सारा दिन याद आता है। तो आप सोचो हमारी बहुत बुरी हालत है ना। तो बाबा कहते कोई भी जब तक पवित्र न बने तब तक वापस जा नहीं सकते। जब तक पूरा पवित्र पवित्र नहीं पूरा पवित्र न बने, नहीं तो सजाए खानी पड़े। देखो नहीं बनेंगे कोई हर्जा नहीं। अभी बाबा प्यार से बना रहे हैं, नहीं बनेंगे फिर सजा खा के बनेंगे, चॉइस हमारी है। बाबा बार बार समझाते जितना हो सके पहले पहले ये एक बात पक्की करो कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती है तो हम सतो प्रधान हैं। फिर यहाँ जन्म लेते हैं, कोई कितने जन्म कोई कितने जन्म लेते हैं। सब सत्युग में नहीं आएंगे, सब त्रेता में भी नहीं आएंगे, कोई द्वापर में भी आएंगे कोई कलयुग में भी आएंगे। ऐसा हर एक का अपना पार्ट पार्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। जब तक पार्ट चाहे स्थान हो चाहे व्यक्ति हो कुछ भी हो, हर एक का अपना पार्ट है। वो पार्ट पूरा नहीं होता ना, हम कितना भी माथामारी करें कुछ नहीं होगा। आत्मा अपने घर में रहती है तो हम सतो प्रधान है। यहाँ भी आए हैं जन्म लेते हैं, कोई कितने जन्म कोई कितने पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया की वह इज्जत कम हो जाती है। सत्युग का कितना इज्जत है। स्वर्ग देखो सब धर्म वाले, नाम अलग है भाषा के हिसाब से। और पैराडाइज कहते बहिष्ठ कहते, हम गुजराती हिंदी में स्वर्ग कहते हैं, है ना। सब चाहते हैं नया मकान होता है तो उसमें कितनी आरामी आती है, कितना आराम आता है। फिर डिफेक्ट हो जाता है, कलाई कम हो जाती है। हाँ स्थूल से भी देखो, अगर तुम बच्चे चाहते हो परफेक्ट दुनिया में जाए तो परफेक्ट बनना है। जो परफेक्ट नहीं बनेंगे ना सत्युग में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ परफेक्ट दुनिया है। परफेक्शन चाहिए हर कर्म में, परफेक्शन। दादियों से देखा हमने, टोली थोड़ी होती थी। हमने बैठे थे वहाँ, दादी को सबको देना था तो एक प्लेट मंगवाई, नाइफ मंगवाया। कोई बहन काटने से पहले दादी ने देखा ये ठीक से नहीं काटने वाली है। दादी ने उनके हाथ से ले लिया और खुद दादी जानकी ने काटा। इतना अच्छे से वो पीस, थोड़ा भी कुछ भी नहीं, छोटा भी नहीं बड़ा भी, एक जैसे सारे पीस बने और सबको थोड़ा 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 सबको दिया। और हम कहते थे चलो क्या है लाओ थोड़ा तोड़ के दे दे। ऐसा नहीं, तभी तो वो लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना। 8 गद्दी चलेगी सत्युग में, वही लोग राजा बनेंगे, हम थोड़ी बनेंगे। हम होते तो ऐसे ऐसे करके दे देते नहीं। कर्म में कला दिखाई दे, कुशलता दिखाई दे, परफेक्शन दिखाई दे, है ना। तभी देवता बनेंगे, नहीं तो नहीं। नहीं तो फिर वहां जाकर दास दासी बनेंगे, प्रजा बनेंगे नहीं। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता। हमने बताया ना, आप सब तो चलो देखा भी नहीं, हम तो उन्हों के साथ रहे, उन्हों का खाना भी बनाया, बीच में भी आप सबको बताया था। वो खाना खाने बैठते थे, अभी तो अभी से ही लगता था कि ये देवताएं खाना खा रहे हैं। आप राजस्थान जाएंगे ना, वहाँ 2-3 महल है अभी भी ऐसे राजाओं के, तो वो लोग कैसे खाना खाते थे, वो बर्तन भी है जहाँ वो लोग बैठते थे, वो जगह भी है। और सारे उनके कितनी रॉयल्टी से, देखो द्वापर के बाद के जो राजाए हैं, ये तो सतयुग वाले राजाए, उन्होंने कितनी रॉयल्टी। और हम देखते थे उनको खाना देते टाइम नीचे एक ड्रॉप भी नहीं गिरना चाहिए। हमारा तो बाद में टेबल क्लीन करना पड़ता है कि नहीं। हमारे कपड़े गंदे हो जाते खाते खाते। तो आप सोचो, हम बचपन से हमको सिखाया गया, हम छोटे थे हमारे माता पिता भी क्या बोलते थे, पहले ध्यान से खाना खा लो। अगर ध्यान से नहीं खा रहे हैं, खेलते खेलते खाएंगे तो गिराएंगे, नुकसान करेंगे, है कि नहीं, गंदा करेंगे। तो बचपन से हमें सिखाया कि ध्यान, पढ़ाई में भी ध्यान रखो, खाने में भी ध्यान रखो, कर्म में भी ध्यान। ध्यान तो सिखाया हमें, ध्यान नहीं है इसलिए योग नहीं है। तो आप सोचो, है ना, जिन्होंने किया आज भी उनके कर्मों में परफेक्शन है। तो देवताओं तो देखो उनके कर्मों में कितना परफेक्शन होगा। सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता है, तो बाबा ने इसलिए हमें नॉलेज भी परफेक्ट दिया, है ना। तो वो नॉलेज भी आत्मा में आए,
तो आत्मा के अंदर भी वो नॉलेज आई तो आत्मा कर्म भी ऐसा परफेक्ट करेगी, क्योंकि कर्म का भी ज्ञान चाहिए ना। आत्मा को परफेक्ट बनना है, जितना हो सके कोशिश करो। मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। रहती है खुशी सबसे पहले। कौन सी खुशी रहनी चाहिए? बाबा ने बोला कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं, ऐसा ही है ना। देखो बाबा को पता है हम फलाने का बच्चा है, डॉट डॉट। तो वह है अल्पकाल का नशा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ पूरा बुद्धि योग लगाना है। हमारा बुद्धि योग और किसी के भी साथ नहीं, वस्तु के साथ नहीं, व्यक्ति के साथ नहीं, वैभव के साथ नहीं। नहीं तो फिर वो योग हो जाएगा, वस्तु योग हो जाएगा। बाबा के साथ इसमें मुझना नहीं है। बल विलायत में भी रहो, कहाँ भी जाओ, देखो बाबा मना नहीं करते हैं। सिर्फ एक बात पक्की रखो कि बाबा को याद करना है। बाबा प्यार का सागर है, महिमा कोई मनुष्य की नहीं है। आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। आत्मा ये सब आपस में भाई भाई है, सभी का बाप एक है। बाप सबको कहते हैं बच्चे तुम सतो प्रधान थे, सो अब तमो प्रधान बने हो। तमो प्रधान बनने से तुम दुखी बने हो। देखो हमारे दुख का कारण भी बाबा ने बताया। अब मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते, तुम पहले परफेक्ट थे। सब आत्माएं वहाँ परफेक्ट ही है। हम देखो सतयुग में परफेक्ट थे ना, 16 कला संपूर्ण, कोई कला की कमी नहीं थी हमारे अंदर। तो ये यादगार हमारी आज श्रावण मास ना, पूरा मास अभी क्या करेंगे, सत्यनारायण की कथा करते हैं। या तो सत्यनारायण है ना, क्योंकि वो 16 कला संपूर्ण थे, परफेक्ट थे, उनकी कथा होती है, डिफेक्ट वालों की नहीं। उनका कौन गायन वर्णन करेंगे, कोई नहीं। तो उसमें लीलावती कलावती तो कोई वो बात नहीं है व्यक्ति की, आत्मा की कथा है। और आत्मा के अंदर कला, मना नाम रखा कलावती। कला के आधार पर देवताओं ने कर्म किया और लीला की। तो रामलीला कृष्ण लीला नहीं, पहले ये टीवी सब विज्ञान नहीं था तो गांव में ये सब करते थे। रामलीला कृष्ण लीला हम देखने जाते थे, करते थे। तो कलाओं के आधार पर कर्म में लीला होती थी ये सारी। सब आत्माएं वहाँ परफेक्ट ही है। बल पार्ट अलग अलग है परंतु परफेक्ट है ना। देखो अपना पार्ट पहले तो समझना है और फिक्स करना है अपने लक्ष्य को कि मुझे बनना क्या है। राजा बनना है, प्रजा बनना है, दास दासी बनना है, नौकर चाकर बनना है, क्या बनना है। तो वहाँ जो लक्ष्मी नारायण है वो भी 16 कला है। तो वहाँ की जो प्रजा, दास दासी, नौकर चाकर सब 16 कला है। अगर 16 कला नहीं है ना तो वो सत्य में नहीं जा सकते। पास वाले ही वहाँ होंगे, फेल वाले त्रेता में जाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि वो जो फेल है वो दासी बनेंगे, ऐसा नहीं। वहाँ की दासी में भी 16 कला है। वहाँ लक्ष्मी नारायण को कुछ बोलना नहीं पड़ता है। वहाँ की दासी को पता है, अंदर वाली दासी, बाहर वाली दासी बाहर ही होगी। उनको ऑर्डर नहीं है अंदर जाना। ऐसे नहीं कि कोई नहीं है तो मैं महल में चक्कर लगा के आ जाऊँ। हम तो ऐसा करते हैं, नहीं कोई नहीं है तो चलो घर देख के आ जाए अंदर। ऐसा ऐसा नहीं करेंगे। परफेक्ट, कोई डिफेक्ट नहीं उनके अंदर। अपने पद अनुसार हर आत्मा वहाँ परफेक्ट है। ऐसा प्यूरिटी बिगड़ तो कोई वहां जा ना सके। सुखधाम में तो तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंचे तो ऊंचा धर्म है, यथा सुख रहता है। तो विचार करो हम क्या बनते हैं। इतना सारा डिटेल बाबा करके देखो बताते हैं, हमें उसके पर सोचना चाहिए, है ना। स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वह है हीरे जैसा जन्म। अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है कोई वैल्यू नहीं। अब बाप इशारा देते याद में रहने का। तुम बुलाते ही हो कि हमको आकर पति से पावन बनाओ। सत्य में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे। देखा, वो सेकंड ग्रेड में चले गए, याद की यात्रा में पास नहीं हुए।
त्रेता में जो आत्माएं जाएगी ना, क्षत्रिय, मतलब पास नहीं हुए, है ना, जितना मार्क्स चाहिए पास के लिए वो नहीं रखा। कितना डिटेल से आज बाबा बता रहे हैं, नहीं? वह सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे। और क्यों पास नहीं हुए? क्योंकि याद की यात्रा में कमी पड़ गई, है ना। याद में पास, याद के सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, ज्ञान में पास हो गए, फिर धारणा में पास हो गए, सेवा में भी हो गए, पर चौथा जो नंबर है ना उसमें फेल। ऐसा नॉलेज में बल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। वंडरफुल है ना। हम कितना भी अच्छा लेक्चर भाषण करते, सारी दुनिया हमारा वाह वाह वंस मोर करे, पर भगवान नहीं कर रहा उसका क्या, वो हम कभी नहीं देखते। हमें ना देहधारियों से खुश हो जाते हैं, नहीं? किसी ने बोल दिया कि आपने भाषण बहुत अच्छा किया, आपने मुरली बहुत अच्छी सुनाई, तो खुश हो जाते, पर बाबा तो खुश नहीं हुआ ना। दादिया देखो क्या थी, एकदम सिंपल से सिंपल। इतना कोई उनका बुद्ध बौद्धिकता, वो थोड़ी बेचारे पढ़े लिखे थे जो इंग्लिश बोले, अच्छे अच्छे शब्द। आज तो वही है माया सारी, है ना। तो कितना सिंपल, गुलजा दादी का क्लास देखो, सुनते कितना सिंपल, फिर सुनने का अच्छा लगता है ना, क्योंकि बाबा को अच्छा लगता है कि नहीं? हमें वो देखना है कि हमारा हर कर्म बाबा को अच्छा लग रहा है। हम देहधारी को प्यारे बनने की कोशिश करते हैं ना, प्रॉब्लम वहां पर है। पुरुषार्थ उल्टा है हमारा, जबकि हमको कोशिश करनी चाहिए बाबा का प्यारा बने। और बाबा को कोई भपकास हो कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल से सिंपल। बाबा को खाली दिल से प्यार से वो सब बाबा देखते, सच्चाई सफाई, है ना। तो आज बाबा डिटेल से बता रहे हैं सारा। बल कितना भी नॉलेज में कोई तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेगा। समझा? याद में रहेंगे तब ही मीठा बनेंगे। योग से ही हमारे अंदर विकर्म विनाश होंगे, विकार जाएंगे, हमारे निर्विकारी बनेंगे। मीठा माना तीन बातें, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। हमारे अंदर तो हम तो निराकारी भी नहीं बने, निर्विकारी भी नहीं बने, निरहंकारी भी नहीं, तो कड़वापन है ना हमारे अंदर, मीठा नहीं बन सकते। फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। देखा? पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है, याद में रहना है, ये अच्छी रीति नोट कर दो, लिख लो, बाबा ने होमवर्क दिया, ये अच्छी रीति नोट करो। फिर यह जो कहाँ कहाँ खिटपिट होती है ना, अहंकार आ जाता है, वो कभी नहीं होगा याद की यात्रा में रहने से। है ना, जो खिटपिट होती है ना आपस में भी, ब्राह्मण परिवार में दो के साथ नहीं रह सकते, संगठन में नहीं रह सकते, चल सकते, वो सब खिटपिट होती है ना, क्योंकि याद की कमी है। मूल बात अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। ये अक्सर सत्युग में नहीं होंगे, जहर शब्द भी सत्युग में नहीं है। आगे चल यहाँ मनुष्य की जीवन और ही जहर होती जाएगी। बाबा ने उस समय बोला था। आज किसी किसी को होता ना कि मैं मर जाऊं, जहर पी लूं, क्योंकि उसका जीवन ही ऐसा हो जाता है। पांच विकार, विष, बाबा उसको विष बोलते हैं, क्योंकि ये विषय सागर है, कलयुग, कलयुगी दुनिया सारी, है ना। और पांच विकार उसको सांप, सांप के रूप में दिखाते ना। सांप माना अंदर पॉइजन है, जहर है, ऐसा, है ना। तो और भी गहराई से सोचना आज, यह है ही विषय सागर। रव रव नर्क में सब पड़े हैं। शिव पुराण गुरु पुराण में आते हैं शब्द सारे, कथा कहानियां बहुत है, अभी विस्तार करने जाएंगे तो 2 घंटा लगेगा। बहुत गंध है दुनिया में, कितनी गंदगी है आप सोचो। दिन प्रतिदिन गंध वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड। एक दो को दुखी देते रहते, क्योंकि देह अभिमान का भूत है, काम का भूत है। हम बाबा आज विकारों को भूत बोल रहे हैं, है ना। तो बाप कहते इन भूतों को भगाओ, यह भूत ही तुम्हारा काला मुंह करते हैं, काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं। तब बाप कहते हैं फिर हम आकर यह ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं।
अभी तुम क्या बनते हो? वहाँ तो हीरो के महल होते हैं, सब प्रकार के वैभव होते हैं। बाबा की लहर देखो, अभी कलयुग का वर्णन कर रहे थे, अभी बाबा सत्युग को याद कर रहे हैं, है ना। यहाँ तो सब मिलावटी चीजें हैं। बल लिखा हो, आपको सर्टिफिकेट भी दे तो भी, है ना, मिलावट है। गवों को खाना देखो, सबसे तंत मना सार निकाल बाकी दे देते हैं। पहले तो फिर भी अच्छा, यहाँ तो अभी आप रोज एक आर्टिकल एक वीडियो ये लोग अभी यूट्यूब में रखते हैं। तो वो गाय को पता नहीं क्या क्या खिलाते, बोलते इसलिए अभी दूध नहीं खाओ, है ना। अब पता नहीं कहाँ से आता है, वो गाय बीमार है क्या है, हम ले आते, हम हेल्दी समझ के पी लेते हैं, है ना। सारा रूट में जाएंगे तो नहीं, अभी नहीं कर सकते सब। इसलिए पहले जमाने में डॉक्टर बोलता था ये गोली दूध के साथ लेना, ये गोली खाते तो घी खाना। डॉक्टर क्यों मना कर रहा है घी दूध नहीं खाना है? उल्टा हो गया ना 50 साल में, के लिए 50 साल खाली पीछे जाओ, कितनी दुनिया 50 साल में बदल गई। ये तो हम देखते नहीं है, मार्केट में आके सजा कर दूध रख देते अच्छे अच्छे पैकेट में, इसलिए हम ले आते हैं। बाकी जहां से दूध आता है वहां जाएंगे ना तो दूध कभी नहीं पिएंगे, कभी नहीं। समझ में आया? आजकल तो बोलते हैं कि यहाँ तो कुछ भी, वो लोग मीट भी गाय को खिला देते, नहीं क्या करें अभी। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता है, देखो बाबा को भी पता है। श्री कृष्ण की गाय देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं, है ना। वो लोग तो रास्ते पर छोड़ देते, गाय क्या क्या खाती है देखो, फिर वो दूध हम खाते। तो गाय ने खाया, उसके द्वारा हमारे अंदर आया, डायरेक्ट हमने नहीं खाया, पर इनडायरेक्ट तो आया ना हमारे अंदर। नहीं तो पहले हमने हमारे गांव में देखा है, हम गाय भैंस को जो खाना खिलाते, स्पेशल उनका फार्म होता है, हम लोग उगाते थे, ले आते थे, एकदम प्योर फूड देते थे। तो वो दूध हमको कभी नुकसान नहीं करता था। घी मक्खन सब खाते थे हम, क्योंकि हम आंखों से देखते थे हमारी गाय भैंस क्या खा रही, हम क्या खिला रहे हैं। यहाँ थोड़ी अभी हम देखने जाते हैं। यहाँ तो पर भी ऐसे फार्म्स है जो ओनली ग्रास फेड काउस है, कि जहाँ ऐसा ही है, बट ऑल द अदर वन तो होता ही है मीट वो वो सब। महंगा रखते हैं ना, फिर महंगा है तो हाँ। हम लाते नहीं है, हम सस्ता देख के फिर ज्यादा लाते, फिर ज्यादा खाते, फिर बीमार पड़ते हैं कि नहीं। यहाँ भी है ऐसा, पर क्या करता है, फिर आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा उसका। और वो दूध 1-2 दिन रहेगा, ज्यादा नहीं। यहाँ तो देखो 15 दिन तक डेट ऊपर लगा देते। ऐसे थोड़ी कोई दूध रहता है इतना दिन तक, माना गड़बड़ है, केमिकल से उसमें भरे पड़े हैं, तभी तो, है ना। बाकी हमने देखा गांव में सुबह का दूध दोपहर तक भी नहीं रहता था, बिगड़ जाता था, क्योंकि प्योर है, कोई केमिकल्स नहीं, पेस्चराइज कुछ भी नहीं, है ना। हम तो ऐसा जीवन जिया ना हमने तो, बचपन से 15-16 साल तक। वो कॉस्को में मिल रहा है ग्रास फेड बटर। मिलता है ना, मिल्क ढूंढ के लाओ। बटर तो मिल रहा है। तो सत्युग में गाय ऐसी होती है जो बात मत पूछो। आप देख सोचो सत्युग में गाय कितनी अच्छी होगी, है ना। देखने से ही फेरत आ जाती है। यहाँ तो हर चीज से इसेंस निकाल देते हैं। यह बहुत छीछी गंदी दुनिया है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। हमारा बुद्धि हो, हमारा दिल हटे ना, इसलिए बाबा ये सब बातें सुनाते हैं। हमारा दिल हटता ही नहीं वहां से, है ना। बाबा से दिल लगता ही नहीं हमारा, क्या करें बताओ। बाप कहते तुम कितने विकारी बन गए हो। सोचो, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं, ऑटोमेटिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी मान कितना है। इनसे सबका विनाश हो जाता है। बाप बैठ बताते आज के मनुष्य क्या है, कल के क्या होंगे। अभी तुम हो बीच में, संग तारे कुसंग बोरे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो। सबको बाबा नहीं बोलते, जिनको पुरुषोत्तम बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, सतयुग में जाना है, राजा बनना है, उनके लिए पढ़ाई है, ठीक है। कोई तैरना भी सीखते हैं तो सिखाने वालों का हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो गुटका आ जाए, इसमें भी हाथ पकड़ना है।
ये विषय सागर बोला आगे बाबा ने, विषय वैतरणी नदी है, हम उसमें गोते खा रहे हैं। अभी शिव बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है, ठीक है, हाथ में हाथ देकर बाबा, ऐसा गीत भी है ना हमारा। तो बुद्धि रूपी हाथ हम बाबा को दे दे। बाबा को हाथ देना माना श्रीमत पर चलना, ठीक है, बाबा की श्रीमत को मानना। सुप्रीम सर्जन है वो, एक्यूरेट श्रीमत को फॉलो करेंगे, गारंटी है कभी कोई रोग दुख बीमारी आएगी नहीं। तो हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं, नहीं, मन मत पर मत, कितनी सारी मत पर चलते हैं, फिर बीमारी तो आएगी ना, कुछ भी कर लो बीमारी तो आएगी। तो बाबा आज कहते हैं बाबा का हाथ पकड़ लो, तो ये विषय सागर में हम गुटखा नहीं खाएंगे, ठीक है, नहीं तो ये विषय सागर में गुटखा खाते रहेंगे, फिर नहीं तो माया खींच लेगी। तुम इस पर सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, अपने को नशे में लाना चाहिए, ये सब हम नशे में रहे, खुशी में रहे, इसलिए बाबा ये सारी बातें हमें सुनाते हैं। हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही है, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी दान जरूर करेंगे। श्रावण मास है ना अभी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे, है ना। कल सोचो एक भाई जो हमको पता ही नहीं, ना हमको जानता ना हम उनको, हमारा सफेद ड्रेस ब्रह्मा कुमारी जिसको पता है, हम ग्रोसरी करने गए थे तो बोलते बेन पूरा बिल दे दो। बोला नहीं भैया आपकी हमने सेवा नहीं की, हम आपसे ले, बहुत जिद की तो आधा बिल, बोला आधा देने दो, तो आधा उसने दिया आधा हमने दिया, क्योंकि श्रावण मास है, उनको पता है ये पवित्र बहने हैं, पवित्र ब्राह्मण है ना। हमारा ड्रेस देखा तो ये पूरा मास लौकिक में भी बहुत दान पुण्य करते हैं, आप सोचो। और अन्न का दान तो सबसे बड़ा ब्राह्मणों को देना, तो हम तो अभी भक्ति नहीं करते, भक्ति में भी दान पुण्य भी नहीं करते, यहाँ भी नहीं कर, हम तो दोनों से गए ना फिर। वो तो लोग लौकिक में फिर भी मानते, तो किया, कल दिया, समझ में आया, पुण्य जमा किया आत्मा ने, क्योंकि ये तो रियल ब्राह्मण है ना। उसने जो ग्रोसरी दी तो कितने बच्चे खाएंगे बाबा के, बाबा को सबसे पहले तो भगवान खाएगा, भोग लगेगा भगवान को उसकी ग्रोसरी से, है ना। तो हम तो यहाँ भी नहीं करते, अभी वहां भी नहीं करते, तो दोनों से गए, ठीक है। वह सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा हमको डबल दानी बनाते हैं। बाप कहते हैं 3 पे पृथ्वी पर तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर सफा पाएंगे, ठीक है। डबल दान माना स्थूल, स्थूल में भी करे, शरीर कहाँ आके बैठेंगे आत्मा ये बिचारी, है ना। और आत्मा की भी सेवा करे, शांति का दान दे, योग का दान दे, ये सब डबल दान करना है। यहाँ तो कैसी कैसी बीमारियां होती हैं, बीमारी में कितनी बांस हो जाती है, हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है। जाके आज बाबा ने बोला ना हॉस्पिटल देख के आना, तो ये दुनिया से दिल हटेगी, नहीं तो नहीं हटेगी, है ना। बीमारी में कितनी बांस आती है, कितना कर्म भोग है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाप कहते हैं सिर्फ याद करो और कोई तकलीफ नहीं तुमको देता हूँ। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, देखो शिव बाबा को सब पता है, हमको बाबा को बोलने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा हमें और कोई तकलीफ नहीं देते कि उपवास रखो, बिल्ली पत्र लाओ, 1000 लाओ, धतूरा का फूल लाओ, अक्का, कुछ भी नहीं। बहुत किया हमने 2500 साल। बाबा अभी और कोई तकलीफ नहीं देते कि ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। अभी हम तो, मैं तो 5 मिनट भी नहीं ठहर सकती मंदिर में, क्योंकि कितनी तकलीफ है। हमको लगता कि बेचारे क्या क्या पता नहीं, है ना। बाबा ने सबसे हमें छुड़ाया, कुछ नहीं, आराम से बैठो मुझे याद करो। पर बाप है ना, इसलिए हम भी लेजी हो गए, नहीं। वहाँ तो फिर भी बेचारे करते हैं, दौड़ दौड़ के भाग भाग के पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। हमें तो अपने घर में बैठ के करना, वो भी हमारे से नहीं हो रहा है, बताओ। कोई तकलीफ नहीं देता हो, बाबा आज कहते हैं। बाबा जानते हैं बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। विकारी मनुष्य की शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं, कितनी तकलीफ, आप बताओ।
जैसे शराबी शराब के बिगड़ रह नहीं सकते, शराब से बहुत नशा चढ़ता है, परंतु अल्पकाल के लिए। इससे विकारी मनुष्य की आयु भी कितनी छोटी हो जाती है। निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी तो बढ़ेगी ना। देखो हमारी आयु भी बढ़ेगी, ये ज्ञान से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों मिलता है हमें। देवताओं की आयु देखो कितनी है, निरोगी काया हो जाती है। बाप को अविनाशी सर्जन भी कहा जाता है, देखो, है ना। ये बाबा जो सारे डायरेक्शन देते हैं ना, डॉक्टर है बाबा हमारा। हम नीचे वाला डॉक्टर कहते हैं ना तो हम मानते हैं, और शिव बाबा कहते हैं भी, कल जाके डॉक्टर बोलेगा ना शुगर नहीं खाओ तो मान लेंगे, अभी शिव बाबा बोलेगा तो नहीं मानेंगे, है कि नहीं? कि शिव बाबा दिखाई नहीं देता है, वहाँ पैसा दे के हम मानते हैं, यहाँ फ्री में है ना, इसलिए नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं बाबा का। ज्ञान इंजेक्शन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप को जानते नहीं हैं, इसलिए अज्ञान अंधेर कहा जाता है। ज्ञान इंजेक्शन सदगुरु ने दिया, दिया ना बाबा ने हमें मुरली, ये रोज हमारे लिए क्या है, इंजेक्शन है एक रोज। तो उससे हमारा अज्ञान अंधेर विनाश होना चाहिए, पर नहीं होता, इंजेक्शन वर्क नहीं कर रहा है, नहीं। भारतवासियों की बात है, क्राइस्ट को तो जानते हैं, फलाने संवत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है, कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर बैठते हैं। एक ही भारत है जो कोई की बायोग्राफी को नहीं जानते, बुलाते भी है, हे दुख हरता सुख करता परमात्मा, हे माता पिता, क्या क्या कहते, डॉट डॉट डॉट। बाबा कहते अच्छा, माता पिता की बायोग्राफी तो बताओ, कुछ भी पता नहीं। तुम जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो पूरा पढ़ना चाहिए, यही समय है पुरुषोत्तम बनने का। लोग लाज कुल की मर्यादा में भी बहुत फंसे रहते हैं, नहीं, और उसमें अपनी आत्मा का कितना नुकसान, जन्म जन्म का नुकसान कर लेते थोड़ा प्राप्ति के लिए। लोक लाज का पेपर तो ज्ञान में चलेंगे सबसे पहले आएगा, कोई कुछ भी बोलेगा, अभी टाइम नहीं है। नहीं तो हम यही श्रावण मास में पुरुषोत्तम मास की सत्यनारायण की कथा करने जाते हैं ना, तो वो शंकर पार्वती की कथा सुना और कहानी सुनाते हैं। टाइम मिलेगा कभी तो आपको भी सुनाएंगे। दुनिया दो रंगी है, पक्का करो। आप भक्ति करने जाएंगे मंदिर में तो बोलेंगे वो इतनी आय में तो भक्ता नहीं हो गई, मतलब क्या क्या बोलेंगे। और कल जाके आप बार में जाएंगे डांस करने तो बोलेंगे ये तो देखो ना ऐसी, मतलब ये दुनिया को आप पकड़ नहीं सकते, तो दुनिया को नहीं देखो, ठीक है। दुनिया हमारे लिए जैसे मरी हुई है, तो भी हम कुछ कर सकते, नहीं तो नहीं, है ना। हम भी बहनें आते हैं सेंटरों में, बाबा के घर में, तो कितना बोलते वो लोग कि इनके माँ बाप को खर्चा करना पड़े, शादी करानी पड़े, ये इसलिए भेज दिया, ये किया, मतलब हमने भी बहुत सुना, हमारे माता पिता ने भी सुना सारी बातों को, ठीक है। दुनिया तो बोलेगी, उनको क्या है, फिर जब दुख आता है, मदद चाहिए तो जाओ उनके पास, तो नहीं करेंगे, है ना। करके देखना है तो देख लो, मदद नहीं करेंगे आपको, पर सलाह देते रहेंगे आपको। तो इस बाबा ने तो किसी की भी परवाह नहीं की, है ना। ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देख लो, सबका तो है ही, पर नंबर 1 ब्रह्मा बाबा, कितनी गालियां खाई, है ना। शिव बाबा कहते देखो आज ब्रह्मा बाबा ने कितनी गालियां आदि खाई, न मन न चित्त। ब्रह्मा बाप ने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि इनका तो लौकिक में इतना नाम मान शान मनोद आदि के हम सुना है ना, हिस्ट्री सारी। और कितना फिर बोल, जैसे शिव बाबा ने प्रवेश किया तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। ब्रह्मा बाबा बेचारा, उनको तो कुछ पता ही नहीं था, बिजनेस कर रहा था, शिव बाबा ने प्रवेश किया, फंस गया ब्रह्मा बाबा, ठीक है। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लगे। बाबा ने देखो, शिव बाबा ने उनको पवित्र बनाया, ब्राह्मण बनाया, तो दुनिया वाले चाहते हैं कि सब अच्छे बने, अच्छा चाहते भी है, पर जब आप कोशिश करेंगे न बनने की, बनाने की, तो फिर गाली देना शुरू करेंगे, है कि नहीं। सारी पंचायत भी एक
थी, एक तरफ थी, दादा दूसरी तरफ। सारी सिंधी पंचायत कहे कि ये क्या करते हो। और एक गीता में भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनेंगे। अभी देखो हमारी जयंती दीदी की भी सिंधी है ना, देखो आई अटलांटा, कितने सिंधी लोग मिलने के लिए आए उनको, क्योंकि हमारे सिंधी परिवार से उन जब सहयोग चाहिए था तो नहीं मिला, नहीं दिया उन्होंने, और आज देखो मिलना चाहते हैं। टाइम दो बोलते हमको, उनसे बात करनी है ना। तो आप सोचो, यह तो गीता के अक्षर है। मुझसे भी कोई कहलाते कि काम विकार को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी जीत पाई है ना, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। तुमको स्वर्ग की बादशाही देने आया हूँ, अब पवित्र बनो और बाप को याद करो। बाबा ऊपर से नीचे हमारे लिए क्या लेकर आए हैं, स्वर्ग की बादशाही, और वो बच्चों को देना चाहता है बाबा, है ना। पर कंडीशन है, बाबा कहते पवित्र बनो तो दूंगा, नहीं तो नहीं। स्त्री कहे हम पावन बनेगी, पति कहे मैं नहीं बनने दूंगा। एक हंस और एक बगुला हो जाता है। बाप आकर ज्ञान रत्न चुंगने वाला हंस बनाते हैं, परंतु एक बनता है दूसरा नहीं बनता है तो फिर झगड़ा हो जाता है। शुरुआत में भी बहुत ताकत थी, अभी इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। बल कहते हम बारिश से, परंतु बारिश बनने की बात और है। शुरू में तो कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़ आए वर्षा पाने, वो लायक बन गए। तो पहले पहले आने वालों ने तो कमाल की। अभी ऐसे कोई विला निकलते हैं, क्यों नहीं निकलते हैं? सबसे पहले क्या है बोलो? हम्म लोकलाज। सबसे पहला जो पेपर है ना, वो लोक लाज का है। जो जिन्होंने पहला पेपर पास किया ना, बाकी जो अंतिम समय के तक 8 पेपर आने वाले, वो कुछ भी नहीं है। वो पहला पेपर नहीं पास कर पाते, है ना। तो बाबा ने बोला इस शुरुआत का एग्जाम्पल देके देखो, बाबा बता रहे हैं, क्योंकि लोक लाज बहुत है। लोग क्या कहेंगे, ऐसा कपड़ा पहनेंगे, ये नहीं खाएंगे। तो आप सोचो, उन्होंने जो खाना दिया आपने खाया, आप बीमार हो गए, तो क्या आपके घर को पूछने आएंगे, सेवा करेंगे, दवाई का पैसा देंगे? नहीं ना। लोगों को कोई लेना देना नहीं, आप खाए, वो अपने नशे में रहते, अपने धुन में रहते हैं ना, उनको कोई लेना देना नहीं है। जितना हम सोचते हैं ना, उतना वो लोग नहीं सोचते। हम अपने अनुभव से कहते हैं कि हमको वो लोग रिस्पेक्ट करते, उनको पता है कि ये लोग नहीं खाते, सहयोग देते, फोर्स नहीं करते। फिर पर हमारी हिम्मत चाहिए। पहले 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 जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस नहीं रख। साहस रखना चाहिए ना, बाबा जी कहते बहुत मुश्किल है। हाँ गरीब रख सकते हैं, गरीब को कोई लेना देना नहीं, नहीं। माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। माला तो बहुत बड़ी है, 8 की भी है, 108 की भी है, और फिर 16,108 की भी है। बाप खुद कहते बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो, पर सच बतलाते नहीं है। मेहनत नहीं करते हैं पहली बात, और दूसरा बाबा को सच भी नहीं बताते हैं। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विक्रम हो जाता है। बल ज्ञानी तो आत्मा है, समझानी अच्छी है, परंतु योग है नहीं। दिल पर नहीं चढ़ते, बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते, देहधारियों के दिल पर तो चढ़ जाते हैं, है ना। याद में ही नहीं रहते तो दिल पर भी नहीं चढ़ते। याद से ही याद मिलेगी ना। शुरू में फट से वारी गए, अब वारी जाना मासी का घर नहीं है। अभी पीछे वाली आत्माएं बाबा कहते उनके लिए मासी का घर नहीं है। शुरू में तो देखो शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादिया, हम सबके लिए इजी था कि सबका सहयोग था, मदद था, गाइडेंस। अभी कौन है? कोई नहीं है। तो बाबा के परवारी जाना मासी का घर नहीं है। मूल बात है याद, तभी खुशी का पारा चढ़ेगा।
जितनी कलाएं कम होती गई है उतना दुख बढ़ता गया है कि नहीं? हमारा अनुभव क्या कहता है? जितना जितना हम नीचे आए दुख बढ़ा। अभी देखो, हम जितना जितना हमारे अंदर कलाएं धारण करते जाएंगे, गुण विशेषता, तब देखना दुख की मात्रा भी हमारी कम होती जाएगी। बाबा को बोलना भी नहीं पड़ेगा, मांगना भी नहीं पड़ेगा, है ना? बताया था ना, बीच में भी एक शब्द बताया था, बड़े अक्षर में लिख के रखो और रोज पढ़ो उसको। हमारी आत्मा की जो अवस्था है, अवस्था माना स्थिति, वो अवस्था के आधार पर हमारी व्यवस्था होती है। मेरी व्यवस्था में जो चाहूँ ऐसी नहीं हो रही है, मुझे नहीं मिल रही है, मतलब मेरी आत्मा की अवस्था नहीं है। अवस्था है, स्थिति है, मांगना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं। यूनिवर्स, प्रकृति के पांच तत्व सहित सही सब भी हमारे दासी बन जाएंगे, हमारी सेवा में लग जाएंगे। हम चाहे गर्मी कम हो जाएगी, हम चाहे बारिश हो जाए बारिश हो जाएगी, हम चाहे खाना मिले खाना मिल जाएगा, हम जैसा चाहे ऐसा मिल जाएगा। अवस्था दादियों का देखा हमने, जैसी जैसी अवस्था, लास्ट लास्ट हमने दादी गुलजार का देखा, तकलीफ होती थी हॉस्पिटल जाना, कार, लास्ट लास्ट एक भाई ने ऐसा, जैसा कार चाहिए ऐसा बनवाया स्पेशल, वो भी मर्सिडीज, इतना महंगा, करोड़ से भी ज्यादा प्राइस। बताओ, अब पूरी की पूरी दादी की व्हील चेयर अंदर चली जाए, कोई तकलीफ नहीं, चढ़ना उतरना कुछ भी नहीं। देखा, अवस्था व्यवस्था भी है ना? मांगा थोड़ी किसी से, कुछ भी नहीं, हम तो मांगते रहते हैं, नहीं, अवस्था नहीं है। और प्रैक्टिकल देखो ना, सत्य देवताओं की अवस्था है सोने जैसी, तो सोने का युग पूरा गोल्डन एज अवस्था ऐसी व्यवस्था उनको। बाबा क्या बोलते, वो जितने रॉयल हैं तो उनका फर्नीचर भी उतना ही रॉयल होगा, नहीं? देख लो देवताओं का, हमारा क्यों नहीं है? क्योंकि हम इतने रॉयल नहीं हैं, हमारी अवस्था नहीं है ना? अवस्था के पर व्यवस्था है, पक्का करो आज। जितनी कलाएं कम होती गई तो दुख भी बढ़ता गया, अब जितनी कलाएं बढ़ेगी उतना खुशी का पारा भी चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वालों का क्या पद मिलता है? बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। हम जितना पुरुषार्थ करेंगे ना अभी, तो उतना हमें भी हमारे पद का साक्षात्कार होगा। जैसे आदि में हुआ ना, शुरू में हुआ, तो वो अभी अंत में भी होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं, याद को बढ़ाओ, सारी मूली में बार बार कहा आज, है ना? किसी को थोड़ा समझाया, इसमें बाबा खुश नहीं होते हैं। हम तो थोड़ा खुश कुछ समझा देते हैं, फिर हम खुद खुश हो जाते हैं, है कि नहीं? बाबा खुश नहीं होते इसमें। एक पंडित की भी कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। यार यह दिखाते हैं निश्चय में ही विजय है, बाप में संशय आने से विनश्यंती हो जाते हैं। बाबा में संशय आया माना हमारे भाग्य का विनाश, ठीक है? विनश्यंती माना दुनिया का तो होगा ही होगा, वो होगा तब होगा, पर सबसे पहले मेरे पुण्य का विनाश हो जाएगा, मेरे भाग्य का विनाश हो जाएगा, है ना? बाप की याद से ही पाप करते हैं, रात दिन कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्मयोग की चंचलता बंद हो जाएगी। इसमें बहुत मेहनत है। बहुत है जिनका याद का चार्ट है ही नहीं, हम नहीं रखते, बाबा रखते हमारी याद का चार्ट। बताओ, अगर बाबा याद का चार्ट नहीं रखता तो ये मुरली नहीं चला सकते, है ना? बाबा कहते याद का चार्ट है ही नहीं इनका, गोया फाउंडेशन है ही नहीं। जितना हो सके कैसे भी याद करना है, जो भी भाषा है ना? हम वो योग के परमात्मा के लेसन में, एक पिता उनका बच्चे को लेके मंदिर गया, ठीक है? तो बड़े हैं तो उनको तो श्लोक आता है, मंत्र भी आता, बोल रहा है, तो बच्चा देख रहा है कि मेरा पिता कुछ बोल रहा है, तो अभी उसको तो कुछ आता नहीं है ना? तो उसने भगवान को बोला मुझे ABCD आती है,
उसने भगवान के सामने ABCD पूरी बोल दी और बोला उसमें से तेरे को जो सेंटेंस बनाना है ना वो बना देना, ये मुझे नहीं आता है कि नहीं। तो आप सोचो, जैसे तैसे करके जो भी भाषा, ये नहीं कि यही कमेंट्री चाहिए, हम उसमें भी उलझ जाते हैं। इसके बाद ये शब्द आना चाहिए, इसके बाद ये लाइन, उस ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा खाली हमारा दिल देखता है, हमारा भाव देखता है, हमारी मन की स्थिति देखता है बाबा कि क्या है, मन की अवस्था क्या है। वो मेरे से प्यार से याद कर रहा है, निस्वार्थ याद कर रहा है, वो सब बाबा देखता है। बाकी क्या गीत सुना, क्या कुछ भी नहीं, कुछ भी बाबा नहीं देखता है। समझ में आया? वो भी गहरी बात है आज ये सब, ठीक है। फाउंडेशन है ही नहीं बाबा कहते योग का। जितना हो सके कैसे भी याद करना है, तभी शतप्रधान 16 कला बनेंगे। अब ये सब पिक्चर्स ट्रांसलाइट ये वो सब बबका शो निकला रहा है। अब ब्रह्मा बाबा को इसलिए 4 धाम की यात्रा करनी है। ब्रह्मा बाबा जब याद में बैठता था तो कोई ट्रांसलाइट थी, कोई पिक्चर था, कोई चित्र था, कोई कमेंट्री थी, क्या थी? दादियों को देखो, कुछ भी नहीं था, धन ही नहीं था, ये सब माया थी ही नहीं। ये सब हमारे लिए अभी माया बन गई है। ऐसा पिक्चर चाहिए, वैसा पिक्चर चाहिए, ये है तो योग लगी, ये है तो योग नहीं लगे। व्हाट इज दिस? तो योग लगेगा ही नहीं, कहने का मतलब। लेटेस्ट नया जनरेशन का सुनना है आपको खराब लग गया, पूरा बहुत ही खराब लगा मुझे सुन के। तो ये जो यंग जनरेशन आ रहे हैं ना, तो अभी ये सब यूट्यूब और ये सबसे पैसा कमा रहे हैं ना लोग ये सब करके। तो बोलता है आई वांट टू क्रिएट ए कैरियर आउट ऑफ बीके एंड आई वांट टू बी मोटिवेशनल स्पीकर। तो मैं बोला राजयोगी राजऋषि तपस्वी बनना तो गया बाजू में, लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर बन के यूट्यूब में पैसा कमाना है, ये हालत है अभी, ठीक है। महाराज कहते पवित्रता के साथ साथ याद की यात्रा भी चाहिए। हमारा अभी डिमांड एंड कंप्लेन बहुत है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा, भाई कुछ नहीं चाहिए। हमने देखा हमारे जीवन की जर्नी क्या था हमारे पास। अमेरिका में आए तब तक भी हमारे पास 4 साल तक फोन नहीं था। फोन क्या है, सेल फोन क्या, पता ही नहीं था कुछ भी। तो अच्छा था, ये सब माया नहीं थी, भगवान के बीच हमारे बीच में ये सब आया ही नहीं। आजकल क्या, वो सबसे बड़ी माया है। न टैप था, कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो कहाँ हम गीत रखेंगे, कमेंट्री, कुछ भी नहीं। तो उल्टा अच्छा था, ये अच्छा योग लगता था अभी। वो सब साधन भी बीच में नहीं, कुछ भी नहीं। आत्मा को जितना शक्तिशाली, गुणवान, पवित्र बनाएंगे न तो योग लगेगा। बाकी साधनों के आधार पर कभी योग नहीं लगेगा, कभी नहीं, गारंटी। लिख लो, पवित्र रहने से ही याद में रह सकेंगे। ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करो। बाबा ने बोला बाप कितना निरहंकारी है, आगे चल तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे। अभी हो रहा है सारा प्रैक्टिकल। कहीं भी जाते हैं हम बोलते भाई पाँव में नहीं पड़ो, हम आप सब भाई है बहन है, सब समान है, ठीक है। कहेंगे बरोबर ये माता ईश्वर का द्वार खोलती है, याद का जौहर अभी कम है, कोई भी देदारी को याद नहीं करना। फिर भी देखो वही करते हम। कितनी बार बाबा ने बोला, और ये मुरली की लास्ट लाइन में बाबा बोल रहा है, कोई भी देदारी को याद नहीं करना है। पर दिन में 10 देहधारी को हम याद नहीं करेंगे ना, और 10 को ढूंढ के फोन नहीं करेंगे, हमारा दिन पूरा नहीं होगा, गारंटी है ना। तो काम कहेंगे पक्के बने, ज्ञान में नहीं बने, कच्चे हैं। माया कच्चे को कच्चा ही खा जाती, पकने ही नहीं देती, पकाती ही नहीं है। माया को जरूरत ही नहीं पकाने की। ठीक है। आज बाबा ने वार्निंग दी, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में ही मेहनत है। सतो प्रधान बनना है ना तो करो, और तमो प्रधान बनना है तो देहधारी को याद करो, सीधा ही सब, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी दादा को याद दादा को मॉर्निंग गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है
इस पति छीछी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। ठीक है, एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। ये बाबा विषय सागर से, विषय वैतरणा नदी से हमको पार लगा रहे हैं अभी। बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। ठीक है, दूसरा है माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रख, पुरुषार्थ करना है। माला का दाना बनना है ना, बहुत साहस चाहिए, उसमें बहुत हिम्मत चाहिए और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है, वरदान है। निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सेवाधारी भव। निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है। मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे द्वारा कराने वाला शिव बाबा है, ये भाव रहेगा ना, सेवा ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी। अभी हमारे प्रोग्राम कम भी नहीं हो रहे और सामने से जो भी आत्माएं मिलती है तो बोलती बहन प्रोग्राम करो, नहीं? तो ये बताए न, अवस्था के आधार पर रहता है स्थिति, और वो सेवा में सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। मैं नहीं करना, मैंने किया, मैं कर सकती हूँ, मेरे सिवाय दूसरा नहीं, ऐसा नहीं ना। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले। दोनों बाप, ब्रह्मा बाप जो सोचता है, ब्रह्मा बाप ने जो किया, ऐसे नहीं मैं मेरा रास्ता अपना अलग बना दूं, नहीं, बाप के कदम पर कदम रखना, माना श्रीमत पर चलना। ठीक है, हर कदम श्रेष्ठ मत पर, श्रेष्ठ बनाने वाले। श्रीमत माना श्रेष्ठ, श्री माना श्रेष्ठ, राइट, श्रेष्ठ मत। मन मत पर किया, पर मत पर किया, रावण की मत पर किया, माया की मत पर किया, असुर की मत पर किया, तो श्रेष्ठ नहीं बन सकते। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं, और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। स्लोगन है, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। कंडीशन नहीं, उसमें भी ऑफर करो सेवा में। रोज भोग ऑफर करते हैं बाबा को, ऐसे अपने बाबा को भोग नहीं खाना है, बाबा को हम चाहिए। ठीक है, अपने को ऑफर करो, मैंने आप मेरे पास जो मेरा तन है, मन है, धन है, समय है, संकल्प है, शक्ति है, मेरी जो विशेषता है, कला है, वो मैं बाबा को ऑफर करो, है ना। अव्यक्ति सारा है आज का, अभी नया शुरू हुआ, पहले दिन से सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार का अनुभव नहीं तो सहज योग ने, योग में भी मेहनत डिफिकल्ट है। यह परमात्म प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। यह ऐसा खुदाई सुखदाई प्यार है, जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे। परमात्म प्यार में ऐसा खो जाओ तो दुनिया के दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूलों में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है। देखो अभी हमने अव्यक्त बाप दादा से भी सुना, ये भी अव्यक्त वाणी से निकालते हैं ना, तो बाबा भी बोलते हैं बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देता है। बोलना भी नहीं पड़ेगा, मांगना भी नहीं पड़ेगा। लौकिक में भी देखो बाप बच्चों से प्यार करते हैं तो कोई चीज की कमी रखता है, नहीं रखता है। तो ये तो परमात्मा है ना। कैसे हमारी इच्छा पूरी नहीं करे, संकल्प पूरी, मतलब इच्छा और संकल्प करने की भी बात नहीं। आप सोचो, बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। बताओ, तो मांगने की भी जरूरत नहीं। बाबा खाली सुख नहीं देते हैं, सुख के भंडार का मालिक बना देते। बाबा से पूछो नहीं क्या लो, कितना लो, बाबा इतना चाहिए, नहीं। बाबा कहते भंडार है, भरपूर है और खुला है,
देने वाला लूटा रहा है, लूट सके तो लूट। अपना एक गीत है ना बाबा का, और एक दूसरा भी गीत है, भंडार भरा हुआ खुला है भंडार मेरे बाबा का। तो ऐसे ऐसे गीत मुरली चलते हैं तो निकाल के सुनना, तो फिर मुरली भी याद रहती है ना। तभी पहले योग करते हैं। आज दादी का क्लास नहीं सुनेंगे, कल सुनेंगे, और मुरली थोड़ी रिवाइज कर देंगे। और 10 तारीख, अभी 8 दिन बाकी है ना। संडे राखी जिन्हों का बाकी है, नहीं बांधी जिन्होंने, तो हमारा पहले क्लास चलेगा। पुराने जो है उनको पहले बांधेंगे, बाकी नवे के लिए 10 से 12 जो भी है, जिनको भी लाना है ला सकते हैं, है ना। हमारे ग्लोबल मॉल में ही रहेगा 10 तारीख को। ओम शांति। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। आँखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आँख झुकाना, पड़े जो आँख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो, अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना,
पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ। धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाता अपना पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। अभी असलेस भाई क्लास नहीं सुनेंगे, मुरली रिवाइज करते हैं। कपी बेन। ओम शांति। प्यार के सागर मीठे बाबा ने आज समझाया, याद में रहो। तो याद से क्या क्या फायदे बाबा ने बताए। याद हम से गुमराही बनते हैं, आत्मा अभिमानी बनते हैं। पढ़ाई पढ़ाई पर बाबा पढ़ाते हैं ना, तो हमेशा हमारा अटेंशन भी रहता है उसके ऊपर। बाबा ने आज अराउंड 20 निकले हैं फायदे, और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आज की मुरली से याद के सागर बाप को याद करने से परफेक्ट बन जाएंगे। हाँ सही, स्वीट बनते हैं हम। सही। और याद बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से परफेक्ट बनना है। आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा ने मुरली में बहुत सारी बातें बताई याद के बारे में, तो आज जब भी मुरली पढ़े, हाँ सही। बहुत मीठा बनना है, बहुत और सब प्यार। खिटखिटे मच जाएंगी। यस, याद में रहने से क्या क्या होगा, तो लिस्ट है इसका। 16 कला परफेक्ट बन जाएंगे, मीठे बनेंगे, स्वीट बनेंगे, विश्व के मालिक बनते हो। आत्मा समझ बाप को याद करने में बहुत मजा आता है। सतो प्रदान 16 कला संपूर्ण बनेंगे, सजाए नहीं खाएंगे, परफेक्ट दुनिया में जाएंगे, हीरे जैसा जन्म होगा, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, सब दुखों से छूट जाएंगे, प्यारे बनेंगे, सब खिटखिटे समाप्त हो जाएगी, बाप का प्यार खींचेंगे, खुशी का पारा चढ़ेगा, बाबा के दिल पर चढ़ेंगे, ऊंच पद पाएंगे, पाप करते जाएंगे, कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी, कभी अहंकार नहीं आएगा, और याद ही प्यार देती है। तो बहुत सारे फायदे हैं याद से। तो आज मुरली में प्रिंट करेंगे, तो उसमें याद के नीचे अंडरलाइन करेंगे रीड पेन से, फिर आपको सभी फायदे मिल जाएंगे उसमें से क्या क्या बाबा ने कहा।
फिर श्रेष्ठ सेवाधारी कैसे बनेंगे हम? बाबा ने क्या बताया? निमित्त भाव सेवा में सफलता दिलाता है। निमित्त भाव नहीं, सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती है। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जो स्वयं भी सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाए। स्व अर्थ माना स्वार्थ, निमित्त भाव माना जिसमें स्वार्थ नहीं तो नाम मान शान वो सब अपना स्वार्थ रखने के लिए हम लोग सेवा करने जाते हैं। तो इसमें निमित्त भाव माना स्वार्थ जिसमें नहीं है। सही। फिर आज धारणा क्या क्या करेंगे हम? इस चीची दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगाना है, पवित्र बनना, पूरा पूरा पढ़ना, याद को बढ़ाना, कोई भी विकर्म नहीं करना, किसी भी बात में नहीं मुझना, आत्मा को परफेक्ट बनाना। लोक लाज से नहीं डरना। सही। सबसे बड़ी धारणा वही कर। सही। ज्ञान चुगने वाला हंस बन रहा। सही। फिर बाबा ने आफरीन मिलने की विधि क्या बताई? ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर कर लो तो आफरीन मिलती रहेगी। सही। तो एक बार क्लास सुनी थी दादी प्रकाश मणि जी की, कि उन्होंने बताया कि सिस्टर्स है ना, वो आप लोगों को सीक्रेट नहीं बताती हैं। तो वो सीक्रेट जानना चाहेंगे? दादी ने पूछा। तो फिर दादी ने बताया कि जब भी सिस्टर्स हमें कुछ सेवा देते सामने से, तो उसमें हमारा 50% ही जमा होता है, लेकिन और वो 50% दीदी का जमा होता है। लेकिन जब भी हम सामने से दीदी को बताते हैं कि दीदी ये सेवा मैं करूँ या मैं क्या सेवा कर सकती हूँ, सामने से ऑफर करते हैं हम, तो हमारा 100% जमा होता है। तो हम ये याद रखेंगे। और फिर परमात्मा प्यार की डोर क्या क्या प्राप्त कराती है? परमात्मा प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है, और यह ऐसा सुखदाई प्यार है जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। सही। और फिर आज हम होमवर्क मिलेंगे कि प्यारे बाबा ने हमें समझाया, सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। तो आज अपने पर अटेंशन रख के प्रैक्टिस करेंगे। और फिर बाबा ने कहा, याद में रहो, याद में रहो, याद में रहो। तो बाबा को प्यार से याद करेंगे आज। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति।